हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं रोहित कुमार यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11th स्टूडेंट्स एंड जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग को हों या बीएससी के बच्चे हों, तो उससे बेसिक जो नॉलेज है आप इससे कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सॉरी, उस दिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा जो सम्स था लेक्चर नंबर 3 में जो हमने अपलोड करा था, वहाँ पे हम कुछ एक सम को पेंडिंग में छोड़ के हमारी मजबूरी थी छोड़ना वहाँ पे, तो हम उसको छोड़ दिए थे। उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। ओके, हमारा जो क्वेश्चन था, लेक्चर नंबर आज का हमारा 4 है, डेट हमारा आज का 6 है। लेक्चर नंबर 4 है, टारगेट 120 का है, लेकिन इतने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, और भी लेक्चर्स देने पड़ेंगे। बिकॉज जब कोई सी चीज़ को इजी वे में एक्सप्लेन करके बताया जाता है उसमें टाइम एक्सपांड हो जाती है। ओके, एक्सपांड हो जाएगा टाइम, तो आप लोग घबराइएगा मत। आपको जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन था पोलर फॉर्म, एंड जो 4th वन था इलेरियन फॉर्म, उसके बारे में स्टडी हम लोग करने वाले हैं आज। जैसा कि लेक्चर नंबर 3 में पोलर फॉर्म के बारे में हमने इंट्रोड्यूस आपको करा दिया था, उसका डेरिवेशन कर दिया था, उस पर एक क्वेश्चन लेके हम चले थे। जेड इक्वल टू, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 2 या 3 था, ऐसे कुछ तो था एग्जाम्पल, मुझे याद नहीं, एग्जाम्पल एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। सो आप जाके यूट्यूब में देख लीजिएगा कौन सा एग्जाम्पल नंबर था। कई एग्जाम्पल नंबर से क्या मतलब, अपने को क्वेश्चन से मतलब है। ओके, हमारा क्वेश्चन था जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ओके, इसी को रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट इन राइट द फॉर्म ऑफ पोलर। ये पोलर फॉर्म इसको आपको नोटेट करना था, पोलर फॉर्म इसको क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। सो वहाँ पे हम ये देख चुके हैं कि हम जो वहाँ पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट निकालना पेंडिंग में रह गया था, एंड जो हमारा जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स जेड की वैल्यू समझ रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जेड, आप समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है आपका आर, और हम उस दिन ये डायग्राम बना के आपको बता दिए थे। यहाँ पे कोई पॉइंट पी था, इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई लिया था। ओके, एंड यहाँ पे डॉटेड लाइन किया था हमने इसको कुछ इस तरीके से। ये आपका वाई था और ये आपका क्या था, एक्स था। यही जो पॉइंट ओपी था, ओपी का जो लेंथ है वही हमारा क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए, दैट मीन्स हिंदी में मापांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स सम्मिश्र संख्या का जो मापांक होता है, रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, आप करके वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं। ओके, सो यही हमारा क्या था, आर हम वहाँ पे फाइंड आउट कर लिए थे। आर की वैल्यू आई थिंक आई थी 2, एंड हमने इसका सोल्यूशन लिखा था। वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 3 इसका आप देख लीजिएगा इसको समझने के लिए। वहाँ पे हम लिखे थे पोलर फॉर्म को ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, उस लेक्चर में हम डिस्कस किए हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसमें आर ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, राइट, फार्मूला क्या था, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, उसका आर निकालते हैं। दैट मीन्स आर क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। एंड थीटा क्या है, थीटा आपका
उसका आर्ग्यूमेंट है। क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। दैट मीन्स जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है ये? आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स इसको कोणांक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? थीटा आपका क्या है यहाँ पे? ARG ऑफ जेड। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणांक। क्या बोलते हैं? कोणांक बोलते हैं। ओके, सो नोट कर लीजिएगा इसको। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोणांक। ओके, कोणांक बोलते हैं इसको। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप समझ लीजिएगा। इसमें आर्ग्यूमेंट का मतलब कोणांक होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इस पे। जो हमारा आर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे, आर इक्वल टू मिला था अपने को √2। आर की वैल्यू क्या मिली थी? √2। एंड हम tan थीटा तक वैल्यू लिख चुके थे। tan थीटा इक्वल टू लिखे थे IM ऑफ जेड अपॉन RE ऑफ जेड, ये लिख दिए थे हम। यहाँ पे IM ऑफ जेड का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। IM ऑफ जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी वैल्यू, एंड जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू। सो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे आयोटा है। क्या आया है? आयोटा। आयोटा का मतलब आप समझ रहे हैं ना? आयोटा मतलब समझ रहे हैं ना? यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। एंड यहाँ पे रियल पार्ट क्या है हमारा? 1 है। देन 1/1, दैट मीन्स 1 मिलेगा। tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 1। एंड tan के कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? tan 45। दैट मीन्स अगर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, एंगल टू रेडियन। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कैसे चेंजेस होता है, बट यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख लीजिए एंगल डिग्री टू रेडियन लिख लीजिए, डिग्री टू रेडियन। आप समझ रहे हैं ना? डिग्री टू रेडियन किसको चेंज करते हैं? एंगल को चेंज करते हैं ना। ओके, डिग्री टू रेडियन यहाँ ले लीजिएगा एंगल। तो कैसे चेंज करते हैं? π/180 इंटू थीटा। अब थीटा हमारा यहाँ पे क्या है? 45 डिग्री है। तो इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 डिग्री इंटू 45 डिग्री, इसको मारेगा ये तो π/4 क्या मिलेगा? रेडियन। 10 तक तो हम लोग लिखते हैं, डिग्री में चलता है, बट 11th में स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो जाता है, डिग्री में लिखना थोड़ा और लगता है। इसलिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि किसी भी एंगल को अगर वो डिग्री में है, अगर वो किस में है? डिग्री में है, तो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, उसको रेडियन में हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका फार्मूला आपके सामने है π/180 इंटू थीटा। ओके, सो फार्मूला आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। ओके, हम आते हैं अब यहाँ पे tan थीटा, दैट मीन्स 45 को अभी हमने कन्वर्ट किया किस में? रेडियन में। तो क्या लिखेंगे? tan के कितने डिग्री की वैल्यू है? 1। tan के कितने डिग्री की वैल्यू 1 है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 की प्लेस पे मैं π/4 लिख दे रहा हूँ। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं लिख दूँ, अदरवाइज मैं 45 लिख दे रहा हूँ। कन्वर्ट बाद में कर लेंगे हम। tan को मार देगा, थीटा इक्वल टू 45। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे tan π/4 में। ओके, अब यही जो वैल्यू है हम यहाँ क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पुटिंग आप समझ रहे थे ना? इसमें एक्सिस में लेक्चर 3 में सारे डिटेल बताए गए हैं। मैं इसको बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी मालूम है। सो आप इसको देखिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा इसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। ओके, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये डायग्राम हम लेक्चर नंबर 3 में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, पुटिंग थीटा इक्वल टू π/4 एंड r इक्वल टू √2 इंटू वी गेट z इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। आप लेक्चर नंबर 3 से आप उसके आगे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए इसको।
ओके, आई होप आप नोट कर लिए होंगे या तो इसका एसेस ले लिए होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम एक दूसरा सम इसी पे बेस्ड ऑन देखते हैं उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज का एग्जांपल नंबर 1 होगा इस लेक्चर का। ओके, और लेक्चर नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 2 था। आई होप आपको मैग्नीट्यूड दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड मतलब समझ रहे हैं ना। मॉड ऑफ जेड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, उसको रूट में पहले लिख दीजिए, रूट लगा लीजिए, उसके बाद उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर कर लीजिए प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके दोनों को ऐड, प्लस का मतलब है तो ऐड ही हो जाएगा, ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही फाइनल आंसर हो जाएगा और वही आर की वैल्यू होती है। ओके, एंड जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। सो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, जो थीटा की वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स कोणांक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में कोणांक बोलते हैं उसको। ओके, सो लेते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ओके, एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट आर लिखिए, राइट द पोलर फॉर्म z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा रूट थ्री। ओके, ये कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो पार्ट है, मतलब ये जो 3 एंड √3 आप समझ गए होंगे, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। एंड जिसके पास आयोटा नहीं लगा हुआ है वो हमारा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। इतना आपको पता हो गया होगा। ओके, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें रियल पार्ट क्या है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो समझ में आपको आ गया होगा। सो इसका पोलर फॉर्म लिखना है। पोलर फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि z इक्वल टू जो वैल्यू दिया गया है, z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा √3, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे इसको। लेट द पोलर फॉर्म बी z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, ये ओवरऑल क्वेश्चन में जब भी कभी आपसे पोलर फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको यही कंसीडर करना है, दूसरा कुछ अलग से नहीं करना है। ओके, सो जेड की वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, क्या है जेड की वैल्यू, क्या है 3 प्लस आयोटा √3 है, 3 प्लस आयोटा √3 है। ओके, ओके, इसका जो अब देखते हैं हम लोग क्या आएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे हम इसको। अब इसका जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, 3 प्लस आयोटा √3। ओके, एंड आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ओके, कंपेयरिंग आरपी एंड आईपी भी लिख सकते हैं, आर ई ऑफ जेड एंड आई एम ऑफ जेड भी लिख सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने लिया था लेक्चर नंबर 3 में, वहाँ पे आर ई ऑफ जेड लिखा था, थोड़ा चेंज हमने कर दिया यहाँ पे। आर पी दैट मीन्स रियल पार्ट एंड आई पी दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट। आर पी का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट से मतलब है, एंड आई पी का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट से है। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग आर पी एंड आई पी कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब क्या हुआ कि जो रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी पार्ट जो हैं
उनके कोफिशिएंट से दोनों साइड से हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। जब कंपेयर किया तो क्या मिला, रियल पार्ट के साथ जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको 3, इक्वेशन नंबर 3। एंड आई को मार, दैट मीन्स आयोटा को मारेगा। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, इक्वल कर देना होता है। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, इक्वल कर देना। दैट मीन्स मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आयोटा √3 इक्वल टू आयोटा आर साइन थीटा। कंपेयरिंग का मीनिंग यही होता है, आयोटा को मार देगा, ख़त्म। आर साइन थीटा या √3 इक्वल टू आर साइन थीटा, या ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट आर साइन थीटा इक्वल टू √3, आर साइन थीटा इक्वल टू √3। ओके, सो वो चीज़ हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, जो हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करके दिए हैं इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, आप उसको नोट कर लीजिए। आर साइन थीटा इक्वल टू √3। ओके, अब जो हम लेक्चर नंबर 3 में हम इसको जो डिराइव कराए थे फार्मूला पोलर फॉर्म का, उसमें हमने क्या किया था, 3 और 4 का स्क्वायर किया था, स्क्वायर एंड एडिंग। यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 3 and 4 we get, squaring and adding 3 and 4 we get। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आर कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस थीटा 3 का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा √3 का स्क्वायर। ओके, हम इसको रब कर दे रहे हैं। ओके, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं आप क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर दैट मीन्स √3 इंटू √3 दैट मीन्स √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3। पेयरिंग कर लेंगे ना, इसका जो पेयर बनेगा वो क्या हो जाता है बाहर। रूट का तो मतलब वही होता है कि जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा, रूट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 + 3 12, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मालूम है, त्रिकोणमितीय सर्व संख्याएँ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पहली सर्व संख्या हमको यही मिलती है, सर्व संख्या। दैट मीन्स जिसके सभी अंग समान होते हैं उसको सर्व संख्या, दैट मीन्स उनको आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। दैट मीन्स एक किसी भी वैल्यू को आप इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी करो, इनकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। बट इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, इक्वेशन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है, बट जो आइडेंटिटीज होती हैं वो कोई वैल्यू आप डाल दीजिए अपने मन से, सबको सेटिस्फाइड करती हैं। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 = 12, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 12, आर इक्वल टू √12। अब आर को 12 को आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 का पेयर बनेगा बाहर हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू 2√3 आ गई। ओके ओके, एंड अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 4/3, डिवाइडिंग 4/3 we have dividing 4/3 r sin theta upon r cos theta equal to
√3/3, आर से कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, टेन यहाँ बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, √3/3, साइन अपॉन कॉस टेन, √3 का मतलब समझ रहे हैं ना, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना हम लोग, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो √3 को कैंसिल आउट कर देगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/√3। अब बहुत ध्यान से हम देखते हैं, ओके। जो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 मिला आपको, ये टेन की कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू है, ओके। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जब लेंगे हम उसको आपको डिटेल में समझाएंगे, इसका ट्रिक की मेथड बता देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसका डेरिवेशन करा देंगे हम उसमें, ठीक है। सो देखिए इसको, टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री, टेन से कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एंड इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/6। 30 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अब आपको थीटा मिल गया, दैट मीन्स आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल गया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड मिल गया है, ओके। या इसी को ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोणांक। और इसको क्या बोलते हैं, जो हमने आर की वैल्यू निकाली है इसको क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ओके। पुटिंग थीटा इक्वल टू π/6 एंड r इक्वल टू 2√2 इन टू we have z इक्वल टू 2√2 इंटू cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ओके। दिस इज द फाइनल आंसर। जेड के प्लेस पे आप लिख सकते हैं, फाइनल आंसर करने से पहले हम इसको लिख सकते हैं, जेड की वैल्यू क्या है अपने को, 3 प्लस आयोटा √3 इज इक्वल टू 2√2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए, और ये आपका रफ वर्क है, रफ वर्क लिख लेंगे इसको, ओके। रफ वर्क आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ओके। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका एसेस ले लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ना, जो मेन टॉपिक से रिलेटेड है, इलरियन फॉर्म। अभी हमने कौन सा फॉर्म देखा, पोलर फॉर्म देखा। पोलर फॉर्म हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में, कि पोलर फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड विक्टोरियल फॉर्म एंड इलरियन फॉर्म। हम 4 तरीके के फॉर्म के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ये चारों फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के वे हैं, रास्ते हैं, कितने तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो आज का ये जो लेक्चर में हम पोर्शन कवर करने वाले हैं आपका इलरियन फॉर्म। इलरियन फॉर्म आप समझ रहे हैं, इलरियन फॉर्म दैट मीन्स आयलर,
आलर बोलें या इलर बोलते हैं, अपने अपने टोन पे डिपेंडेंट है, कैसे किसको बोलना है बोल सकते हैं। ओके, जो आलर फॉर्म है उसका पहले कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला हम दे देते हैं, बेसिक फार्मूला उसका क्या है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इलरियन फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ओके, तो इसको रफ करते हैं हम। सो आयलर का जो इक्वेशन था, आयलर का जो थ्योरम था, आयलर फार्मूला क्या था आयलर का? आयलर ने 2 फार्मूले दिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले थे इसके। स्मॉल ई द पावर आयोटा थीटा, जो इसका आउटपुट आया था वो क्या है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पहला फॉर्म था। दूसरा फॉर्म इसका था ई द पावर माइनस आयोटा थीटा, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। हालांकि 11 तक आपको यही पढ़ना है, डेरिवेशन इसका नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। ओके, आपके लिए यहीं तक इसका रिक्वायरमेंट है, आप केवल इसका रिजल्ट डायरेक्ट देख लीजिए। हायर लेवल पे जाएंगे आप इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं किस तरीके से डिराइव हुआ है। ओके, अब हम पोलर फॉर्म देख चुके थे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हमको रिप्रेजेंट करने आता ही आता है। सो आप समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे आर से क्या कर दें, यहाँ पे आर नहीं है, अदरवाइज ये कैसा है? पोलर फॉर्म के जैसा है। बिकॉज जब हम पोलर फॉर्म लिख रहे थे जेड किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब हम पोलर फॉर्म लिखे थे तो क्या लिखे थे? जेड इक्वल टू क्या लिखा था? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लिखा था। ओके, तो ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म आर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म आर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ओके, क्या होता है? जेड इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं पूरे को, या इसको ले लेते हैं 1, एक सेकेंड, हाँ, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें। जेड इक्वल टू क्या होता है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप यहाँ बहुत ध्यान से देखिए तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। जेड इक्वल टू आर इंटू आयोटा थीटा यूजिंग 1 इन एबव वी हैव, ओके, यूजिंग 1। अब देखिए क्या मिल गया आपका? ये आलर फॉर्म, इलरियन फॉर्म या आलर फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इलरियन फॉर्म आप लिख सकते हैं इसको, जेड इक्वल टू आर इंटू आयोटा थीटा, आर जेड इक्वल टू आर इंटू ई द पावर माइनस आयोटा थीटा is known as Eulerian form of a complex number, नोट कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी। ओके, ओके, आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहला वाला जो एग्जांपल नंबर 2 लिया था उसी को हम ले लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या थी? इसमें क्या क्या चाहिए अपने को? आर और थीटा, दैट मीन्स
उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ओके, सो उसमें हम आर की वैल्यू क्या मिला था अपने को, आर के वहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड, जो हमने लिखा था जेड इक्वल टू, एग्जाम्पल तौर पे हम देख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, राइट इन इलरियन फॉर्म, इलरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा रूट 3। इसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 में पूरा का पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी लेक्चर में हम इसको कवर किए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या मिली थी अपने को। अब इलरियन फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए आपको, r चाहिए और थीटा चाहिए। वही चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी चाहिए रहती है, वही चीज़ क्या मिलती है अपने को, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वही रिक्वायरमेंट होती है, वो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए उसकी वैल्यू हम सीधा यूज़ करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इलरियन फॉर्म लिख के दिखाते हैं। ओके, 2√2 एंड थीटा इक्वल टू π/6। इलरियन फॉर्म ऑफ ए गिवन complex number z इक्वल टू r इंटू e आयोटा थीटा, देन z इक्वल टू वैल्यू ऑफ r 2√2 इंटू e द पावर आयोटा π/6। दिस इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स इलरियन फॉर्म का मतलब होता है बेस ई पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, बेस ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो हम उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इलरियन फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर बेस ई पे रिप्रेजेंट किया जाए, ओके, उसकी जो आर्ग्यूमेंट है दैट मीन्स एम्पलीट्यूड जो है उसको एंड आयोटा उसके ऊपर पावर होना चाहिए, कंपलसरी है आयोटा, बिकॉज अपने को पता है कि ई द पावर आयोटा थीटा दैट मीन्स इलरियन फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है, वो इलर का ही ये फार्मूला था। ओके, सो उसको नोट कर लीजिए आप। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, सो इसको हम रब करते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। ओके, अब आज हम देखने वाले हैं इसमें कॉन्जुगेट के बारे में। हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्जुगेट क्या होते हैं, बट यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा, और प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सीखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले कॉन्जुगेट सीखते हैं, उसके बाद हम रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं कॉन्जुगेट। डेफिनेशन इसका तो नहीं बोल सकते, बट आपको मैं उसका निकालने का मेथड आपको बता सकता हूँ, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। आप सिंपल वे में समझिए, बुक का डेफिनेशन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, टोटल ध्यान नहीं दे रहे हैं बुक का डेफिनेशन, हम आपको बता रहे हैं जो आयोटा होता है ना, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया करो। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको आपको क्या करना है, आयोटा को माइनस आयोटा से क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना है। आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपको इजी वे में मिल जाएगा। ओके, बाकी बुक में डेफिनेशन बहुत दबा के लिख देते हैं। ओके, तो उतना टफ नहीं, आपको किताबी लैंग्वेज नहीं, आपको एकदम बोलचाल की भाषा में सिखाया जाएगा। जो भी आपकी जो चीज़ें हैं उसको सिंपल वे में बताने की कोशिश करेंगे हम आपको। ओके, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं।
उस वीडियो में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो जा करके। पानी ज़्यादा हो गया है आई थिंक सो। ओके, कॉन्जुगेट इसको हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी अगर लिखना चाहें ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो किसी भी समित संख्या का संयुग्मी कैसे निकालते हैं हम लोग वो सीखने वाले इसमें। अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, z इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा वाई। कोई कोई टेक्स्ट बुक a प्लस आयोटा भी लिखते हैं, अपने अपने चॉइस के ऊपर है, जैसा लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, जेड बार। हमेशा कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करते हैं, हमेशा जेड बार से। याद रखिएगा कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओके जो कॉन्जुगेट होता है वो ऑलवेज जेड बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो जेड की वैल्यू मिलेगी आपको x प्लस आयोटा वाई नॉर्मली, बाकी अगर जेड की वैल्यू 2 + 3 आयोटा या कुछ भी दिया हो तो आप उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जेड की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया है, जैसे 2 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो आप z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले सकते हैं। ओके, सो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। मैंने क्या बोला था कि आयोटा इज रिप्लेस बाई माइनस आयोटा। यहाँ लिख देता हूँ, फॉर conjugate of any complex number iota is replaced by माइनस आयोटा। रिप्लेस बाई मतलब चेंज कर देना, विस्थापित कर देना, हटा देना, उसको रिप्लेस कर देना, मतलब एक के प्लेस में दूसरा आ जाना, रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना, वही है रिप्लेस। ओके, मतलब जहाँ पे आपको आयोटा है वहाँ पे क्या लिख देना है, माइनस आयोटा लिख देना है। बाकी साइन प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, ये कंपल्सरी नहीं है, हमेशा यहाँ माइनस ही है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए कॉन्जुगेट पहली प्रॉपर्टी है इसकी, जेड बार द होल बार इक्वल टू जेड। मतलब जेड के ऊपर बार लेंगे तो बार का बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, बिना बार का हो जाएगा वो। ओके, जब जेड के ऊपर बार का बार लेंगे दैट मीन्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे, दैट मीन्स संयुग्मी का संयुग्मी निकालेंगे, तो बिना संयुग्मी दैट मीन्स वही नंबर मिलेगा आपको। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल देख करके आप समझ भी रहे होंगे कि हमने जो जेड लिया है नंबर, जेड इक्वल टू क्या लिखा है हमने, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है। एक बार हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, जेड बार इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या लिखा है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स माइनस आयोटा वाई जब हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो अब इसका अगर हम लोग वापस से बार लेंगे दैट मीन्स वापस उसका कॉन्जुगेट लेंगे, दैट मीन्स उसका वापस से संयुग्मी ले लिया जाएगा। तो एक बार और लगाएंगे, और हमने रूल में क्या लिखा है, आयोटा इज रिप्लेस बाई माइनस आयोटा। तो यहाँ ऑलरेडी क्या है, यहाँ साइन क्या है, माइनस है, और आयोटा को माइनस आयोटा जब रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे आप, जेड बार का बार ले लेंगे तो क्या लिखेंगे आप, एक्स माइनस माइनस आयोटा वाई, एंड क्या मिलेगा आपको, ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। और एक्स प्लस आयोटा वाई आपका क्या है, जेड है। एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है आपका, जेड। तो समझ रहे हैं ना, इस तरीके से जेड बार इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जेड मिलेगा। ओके, ये प्रूफ था इसका, आप नोट कर सकते हैं इसको। ओके ओके, एंड सेकंड जो है, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी,
जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या मिलता है, टू आर ई ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड। ओके, ये प्रॉपर्टी आप समझिए, जेड प्लस जेड बार दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट ऐड करने पे हमेशा क्या मिलता है अपने को, रियल पार्ट मिलता है। कितना, उसका डबल। कितना मिलता है उसका डबल, जस्ट डबल। जो रियल पार्ट है उसका जस्ट क्या मिलेगा आपको, डबल मिलेगा, 2 गुना। ओके, देखते हैं इसका प्रूफ। जेड इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स प्लस आयोटा वाई है, एंड जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ऐड करेंगे जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जेड दैट मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा कैंसिल आउट, जेड प्लस जेड 2x। एक्स क्या है हमारा, इसके साथ आयोटा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है तो एक ऐसा पार्ट है, रियल पार्ट है। कैसा पार्ट, रियल पार्ट, 2 आर ई ऑफ जेड। ओके, जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आई एम ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड। ओके ओके, सो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, यहाँ पे आयोटा लिख लीजिए, सॉरी। एंड इसका प्रूफ देखते हैं, ये प्रूफ था इसका, एंड ए फर्स्ट वन का प्रूफ था, एंड ए थर्ड वन का प्रूफ है। आप देख रहे हैं जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस, बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगाएंगे, जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस, एंड यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है। सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स, एंड ए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा वाई प्लस एक्स, माइनस एक्स को मार देगा आयोटा वाई 2 आयोटा वाई, दैट मीन्स 2 आयोटा आई एम ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए या तो इसका आप एसएस ले लीजिए। ओके, ओके, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे इसको, या तो आप इसका एसएस ले लिए होंगे। सो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें, इसका फोर्थ वन प्रॉपर्टी, इसको रफ कर देते हैं हम। फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है वो भी देखते हैं। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है जेड इक्वल टू जेड बार, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई इज ए प्योरली रियल पार्ट। यहाँ पे लिखेंगे जेड इज ए
जेड इज़ ए प्योरली रियल। ओके, एग्जांपल लेते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। प्रूफ पे इसके जाएंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ जेड समझ रहे हैं आप, एक्स प्लस आयोटा वाई एंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड आप लिखेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू जेड बार, दैट मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके ओके, सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, x प्लस एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई। सो क्या मिल जाएगा आपको, आयोटा आयोटा मतलब 2 आयोटा वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ओके, जेड इज ए प्योरली रियल पार्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इसका जो फोर्थ वन कंप्लीट होगा। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी जो है, वन सेकेंड मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं। जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू क्या आएगा, अब हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं क्या आएगी वैल्यू, उसको देखते हैं। प्रूफ जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसलिए मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी वो हम देखते हैं यहीं पे। जेड माइनस जेड बार, जेड की वैल्यू क्या आप समझ रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई प्लस ए प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल आउट, आयोटा आयोटा 2 आयोटा वाई। दैट मीन्स जेड इज ए प्योरली इमेजिनरी ओके, यहाँ लिखेंगे 2 of z, z is a purely imaginary, मतलब जो z होगा यहाँ पे पूरी तरीके से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इमेजिनरी होगा। ओके, काल्पनिक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, आई होप आप ये लोग कंप्लीट कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को, या इसके जो प्रॉपर्टीज़ थी, बेसिक प्रॉपर्टी आप लिख लिए होंगे और समझ चुके होंगे इसको। सो हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हम सीखने वाले हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखते हैं। ओके, नोट करेंगे इसमें रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम लिखेंगे हम लोग। ओके, सम्मिश्र संख्या का व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं? लेट जेड बी, लेट अस कंसीडर जेड बी ए complex number, then 1/z is known as a reciprocal of a complex number। ओके, हमने मान लिया कि z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो उसका 1/z की वैल्यू होगी उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, वैसे z का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/z। जैसे 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। ओके, एंड सो ऑन। ओके, अब देखते हैं 1/z को हम लोग क्या लिखेंगे। 1/z को हम लोग लिख सकते हैं z बार अपॉन z इंटू जेड बार। दैट मीन्स हमने z बार से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। वैल्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू में कुछ भी फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है। ओके, जब मैंने बताया था कि इस तरीके का कभी भी फॉर्म बनेगा, जैसे ऐसे फॉर्म आएंगे 1/3 + 4 आयोटा, ऐसे फॉर्म बनेंगे। ओके, या कुछ भी बनेगा। सो इसके कॉन्जुगेट से हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। जब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 पार्ट में हो, न्यूमरेटर हमारा केवल 1 पार्ट में हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग हमेशा जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होता है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जेड बार से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया। दैट मीन्स जेड का कॉन्जुगेट जेड बार होता है। ओके, आप मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए। जब हमारा डिनोमिनेटर 2 पार्ट में डिवाइड हो, न्यूमरेटर हमारा 1 पार्ट में डिवाइड हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होता है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है हमारा कि अगर हमारा अंश 1 भाग में है एंड हर हमारा 2 भाग में डिवाइड है, तो जो हर का कॉन्जुगेट रहता है उससे हम लोग उसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। वही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। जेड बार वैसे रह जाएगा, और ये प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता। ओके, ये प्रॉपर्टी है किसकी? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। आप उसमें इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे थे उस प्रॉपर्टी में एक छूट गया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं RE ऑफ जेड द होल स्क्वायर प्लस IM ऑफ जेड द होल स्क्वायर। आप इसी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो आप समझ रहे हैं क्या मिला आपको? मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर मतलब 1/z। किसी भी कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल लिखना हो, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको रेसिप्रोकल के फॉर्म में बोला जाए तो उसका जेड बार ले लीजिए एंड उसका जो क्या मिले आपको? मैग्नीट्यूड। दैट मीन जो उसका मापांक मिले उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट, कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप एग्ज़ाम्पल ले लूँ कुछ इस तरीके से, राइट द रेसिप्रोकल फॉर्म, द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ 3 + 4 आयोटा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सोल्यूशन लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे? 1/3 + 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? समझ रहे हैं ना?
3 माइनस 4 आयोटा इसके अकॉर्डिंग, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। ओके, सो रियल पार्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ओके, सो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16, तो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। आपको कुछ कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है होगा, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है राइट द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। हमने इसको 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा लिखा, जिसको हम जैसे हमने इसको लिखा था, जेड कोई नंबर था तो उसका रेसिप्रोकल हमने क्या लिखा था, 1 अपॉन जेड लिखा था। एंड फार्मूला क्या मिला अपने को, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, आर ई ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आई एम ऑफ जेड का स्क्वायर। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। इसका रियल पार्ट 3 है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या मिला 16। बाकी ये तो समझ ही रहे होंगे आप, इसको बताने की जरूरत तो नहीं होगा। कॉन्जुगेट हम लोग सीख ही चुके हैं कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करने पे हमें उसका कॉन्जुगेट मिलता है, और यहाँ पे जो जेड बार रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉन्जुगेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा टॉपिक पेंडिंग रह गया, इसमें बचा है, उसको मैं 2 मिनट में कवर कर दे रहा हूँ। ओके, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कुछ छूट गई मेरे से, मैं उसको इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, सो उस चीज़ को आप उसमें ही नोट कर लीजिएगा। जो प्रॉपर्टीज़ में लिखाया गया था हेडिंग, उसके अंदर आप नोट कर लीजिएगा, और ये भी प्रॉपर्टी जो साइड में हमने लिखा था उसको भी। ओके, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, प्रॉपर्टी 1 से नहीं, उसमें आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, Z1 प्लस जेड बार, Z1 प्लस Z2 बार होल बार है कुछ इस तरीके से, Z1 प्लस Z2 होल द बार, तो क्या होगा Z1 बार प्लस Z2 बार। याद रखिएगा इसको, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी। ओके, आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, बहुत इजी है। ओके, प्रूफ करने का अभी थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ भी करा के इसका दिखा दूंगा। एंड जो इसका नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी है, Z1 माइनस Z2 बार होल बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। ओके, ये भी प्रॉपर्टीज़ है। एंड थर्ड वन इज Z1 Z2 होल द बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। एंड फोर्थ वन इज Z1 बार Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार, वेयर Z2 डज नॉट इक्वल टू 0, Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टीज़ थी और ये आज हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको ये जो हमने टॉपिक कवर किया है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।